जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है मई में 4 मई 9, 18 और 25, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो जर्नल है, एक ऐसा स्टडी प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ। सिर्फ 10 डेज उसके ऊपर फोकस करना, बट शर्त एक है, वीडियो को फुल देखना पड़ेगा। हम कोई व्यू लेने के लिए ये चीज़ें नहीं करते। आप इस वीडियो को देखकर खुद एनालाइज करोगे कि यस, आईएलएस वाला इंडिया इज़ द बेस्ट जो स्टडी प्लान ऐसा लेकर आया जिसमें हम 9 बैंड स्कोर ले सकते हैं, वो भी विद सॉलिड प्रूफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो किसी भी स्टूडेंट को फर्स्टली रियल एग्जाम टेस्ट प्रेडिक्शन चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके रियल एग्जाम टेस्ट प्रेडिक्शन को बाय कर सकते हो। प्रेडिक्शन होती क्या है? प्रेडिक्शन होती है जैसे रीडिंग के पैसेज, लिसनिंग के क्वेश्चन, राइटिंग के क्वेश्चन, स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स वगैरह सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें पास्ट में सेम 100% देखने को मिले हैं जिन स्टूडेंट्स ने बाय की थी पीडीएफ हमारे से। तो अपकमिंग एग्जाम की अवेलेबल है, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर ए पीडीएफ। बेस्ट स्टडी प्लान 10 डेज 6.5 बैंड स्कोर जिनको चाहिए, तो हमारा एक छोटा सा प्लान है, हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में बैंड स्कोर देख ही लिए हैं स्टूडेंट्स के, 9 बैंड स्कोर आ रहे हैं, बट हम बात करेंगे 6.5 की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टॉपिक की बात करते हैं लिसनिंग। लिसनिंग है जो आज की डेट में थोड़ी सी वन वर्ड आ रही है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी देखने को मिल रही है। पर आप सोच रहे होगे कि हमारे स्टूडेंट्स का 9 बैंड स्कोर कैसे आया। हम एक लिसनिंग को 3 बार करवाते हैं अपने स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल दैट एक ही हमारे पास लिसनिंग है, उसको 3 टाइम करवाने का फ़ायदा क्या है? फर्स्ट टाइम जब वो लिसनिंग करता है उसके 30 नियर अबाउट सही होते हैं। सेकेंड टाइम जब वो लिसनिंग करता है उसके 35 सही होते हैं, 5 वो जो रॉन्ग हो गए थे, और कुछ जो उसने किए होते हैं वो भी रॉन्ग हो जाते हैं। थर्ड टाइम जब वो लिसनिंग करता है तो उसके 40 से 40 हमें सही दिखते हैं, देखने को मिलते हैं 9 बैंड स्कोर। इसके साथ क्या बेनिफिट है? इसका एक माइंड सेटअप हो जाता है कि मैं 9 बैंड स्कोर ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर फर्स्ट टाइम हम अपने जिम वगैरह लगा डेली, जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो हमारा स्कोर है जो माइंडसेट के अकॉर्डिंग 9 बन जाता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, जल्दी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दैट हम अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं डेली। अगर हम रनिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे हम 1 किलोमीटर रनिंग करते हैं जस्ट इन 5 मिनट। अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर हम दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो डेली जब हम उस रनिंग को करेंगे तो वही 1 किलोमीटर जो रनिंग है हम सिर्फ 2 एंड 3 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरीके से बन जाता है कि हमने आगे बढ़ जाना है। सो हम जब टारगेट ही 30 का रखेंगे, टारगेट ही 35 का रखेंगे, टारगेट 40 का रखेंगे, तो हमारा रियल एग्जाम में भी स्कोर इतना ही देखने को मिलता है। ये था हमारा लिसनिंग को लेकर। अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि सर राइटिंग में आइडिया ही नहीं आता, तो राइटिंग में आइडिया कैसे लेकर आएँ? राइटिंग में आइडिया लेकर आने से मच बेटर है अगर हम कुछ न्यू वर्ड्स के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जांपल दैट आप लिमिटेड वोकैबुलरी यूज़ करोगे ना, लिमिटेड वोकैब यूज़ करो, प्लस उसको पैराफ्रेज करो, उसकी इंट्रोडक्शन को प्लस उसके कंक्लूजन को, तो एग्जामिनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। पैराफ्रेज वो कैसे होगा? पैराफ्रेज होगा वो वोकैबुलरी के साथ। कनेक्टर वर्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कनेक्टर वर्ड आप यूज़ नहीं करते तो ये भी एक इफेक्ट डालता है हमारे बैंड स्कोर ना आने के ऊपर। अब हमें करना क्या है? हमें डेली 5 राइटिंग टास्क 2 रीड करने हैं। डेली 5 अगर टास्क 2 रीड करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? इसमें से हमें एक तो पैराफ्रेजिंग वोकैबुलरी बहुत मिल जाएगी। पैराफ्रेजिंग की वोकैबुलरी मिल जाएगी जो मेरे काम आएगी। किस में काम आएगी? एक तो इंट्रोडक्शन में, एक कंक्लूजन में। सेकंड इज मुझे बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 लिखने में कैसे लिखना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे उसको एंड करना है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, खास कर राइटिंग में। 3 डेज ऐसे करोगे, 4 डेज ऐसे करोगे, 5th डे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अब रह चुका है हमारे पास स्पीकिंग और रीडिंग जो मेन मॉड्यूल है। रीडिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप की आती है क्योंकि रीडिंग के सिनोनिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि रीडिंग के सिनोनिम्स ही ज़्यादातर स्टूडेंट को चेंज करते हैं। और रीडिंग में भी फिर सेम वही चीज़ आती है, पैराफ्रेज। अगर रीडिंग के पैराफ्रेजिंग समझ लेंगे, उसका एक आइडिया समझ लेंगे, टिप्स समझ लेंगे, तो हमें हेल्प मिलती है करने में। तो जो स्टूडेंट ज़्यादा वीक होते हैं, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं क्लासेस में जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं बट उनका बैंड स्कोर नहीं आता, तो हम उनको सिर्फ ओनली 1 पैसेज देते हैं। 1 पैसेज में उनके 14 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। हम वो 14 के 15 क्वेश्चंस को उनको बोलते हैं कि पहले इनके आंसर देखो। आंसर देखकर आप क्या करो, अब आंसर
को देखकर अब रीडिंग के पैराग्राफ में जाओ, पैराग्राफ में जाकर आंसर अंडरलाइन करो कि आंसर कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो सेम जब वो 14 to 15 क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में अंडरलाइन करते हैं जाकर, तो उनको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। तो इसको देखकर हम उनको बोलते हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आंसर क्यों आया। फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं उस आंसर को, कंपैरिजन करते हैं अपने माइंड सेट के साथ, और नेक्स्ट जब वो सेकंड पैराग्राफ पैसेज करते हैं रीडिंग का, तो उनके 40 से नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाते हैं। तो ये हम एक रीडिंग की ट्रिक है जो हमेशा यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए। अब हमारे पास स्पीकिंग है, स्पीकिंग का एक ही फंडा है सर, उनको ईडीएम को यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप राइटिंग स्पीकिंग के पार्ट 2 में ईडीएम यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तभी आपका स्कोर अच्छा आता है। और थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड में फॉलोअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट थर्ड में एग्जाम्पल ऐड करता है, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स के साथ प्लस एक लाइव एग्जाम्पल ऐड करता है, तो एग्जामिनर उस चीज़ को इंप्रेस होकर 7+ बैंड स्कोर देता है। पार्ट 1 नॉर्मल जाता है हमारा डू एंड डज के साथ, पार्ट 2 हमारा ईडीएम के साथ जाता है, और पार्ट 3 हमारा जाता है एक फॉलोअप क्वेश्चन जाते हैं हमारे साथ, एक एग्जाम्पल लाइव के साथ उसका आंसर जाता है, जिसकी वजह से स्पीकिंग में स्कोर अच्छा आता है। मैंने जल्दबाजी में इस वीडियो को बनाया है और बहुत ज़्यादा आइडिया अच्छे आपको देने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बता देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ के लिए।